अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बहरीन का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। इसके लिए आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप जीसीसी कंट्रीज से हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा भी अवेलेबल होता है, और कई ऐसी और अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप ऑन अराइवल वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप जिस भी कंट्री में आप वहाँ से चेक करना चाहते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी है वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़े की, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। तो वीज़ा सर्विसेज पे आइएगा, चेक वीज़ा एलिजिबिलिटी पे आ जाएंगे हम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाता है। डू यू हैव अ करंट वैलिड रेजिडेंशियल परमिट फॉर विजिट वीज़ा ऑफ जीसीसी कंट्री। अगर आपके पास जीसीसी कंट्रीज का वीज़ा या रेजिडेंशियल परमिट है तो आप यहाँ से यस कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। अब जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। ठीक है, इफ यस सेलेक्ट द कंट्री। अगर आपके पास है तो और आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा नहीं है तो मैंने नो किया, तो ऑलरेडी ये मेरे पास ये ऑप्शन ऑफ है। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं कि पर्पस ऑफ विजिट। पर्पस ऑफ विजिट क्या है? जनरल विजिट है, इन्वेस्टमेंट है, या आपको जो भी है। जैसे मेरा जनरल विजिट है तो मैं जनरल विजिट पे सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, डिटेल पर्पस में आएंगे कि आप फैमिली विजिट पे जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग है, अदर है, ये टूरिज्म। यहाँ पे मैं टूरिज्म को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास नेशनलिटी एज शोन इन योर पासपोर्ट। जैसे मेरा यहाँ पे पाकिस्तान से हूँ मैं, तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देता हूँ। आप जिस भी कंट्री से है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम एलिजिबल हैं, ऑनलाइन वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑन अराइवल वीज़ा भी है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है विजिट वीज़ा 2 वीक सिंगल एंट्री। सिंगल भी है, मल्टीपल भी है, और 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा भी हमारे पास है। आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ से आप अप्लाई पे जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ऑन अराइवल वीज़ा भी अवेलेबल है। यहाँ पे सिंगल भी है और मल्टीपल भी है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि विजिट वीज़ा 2 वीक सिंगल एंट्री वीज़ा हमारे पास है, जिसमें स्टे पीरियड हमारे पास 2 वीक आ जाता है। 3 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा हमारे पास आ जाता है, इसका 1 मंथ स्टे पीरियड है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1 ईयर का हमारे पास जो स्टे टाइम होता है वो 90 डेज होता है। और ऑन अराइवल वीज़ा भी हम यहाँ से सेम, यहाँ से मैं 2 वीक सिंगल एंट्री वीज़ा ऑन अराइवल पे भी हमें मिल सकता है 2 वीक्स का। और 3 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा अगर हम लगवाते हैं तो हमारे पास 1 मंथ स्टे पीरियड होगा। अगर आप जाने से पहले अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने पोर्टल पे आना है। पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली पोर्टल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वीज़ा सर्विसेज लिखे हुए और वीज़ा गाइड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑनलाइन वीज़ा कंट्री, लिस्ट ऑफ ऑन अराइवल वीज़ा कंट्री। तो यहाँ से हम लिस्ट ऑफ ऑन अराइवल वीज़ा कंट्री पे आएंगे। ठीक है, अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि मेरी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो डू यू हैव अ वैलिड रेजिडेंशियल परमिट विजिट फॉर जीसीसी कंट्री। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं जीसीसी कंट्री से नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, विजिट ऑफ पर्पस हमारे पास आ जाता है, मैं जनरल विजिट को सिलेक्ट करता हूँ। डिटेल हमारे पास क्या है, आपके जो भी आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। अदर है, बिजनेस मीटिंग या टूरिज्म है, तो मेरा टूरिज्म है, मैंने टूरिज्म को कर दिया। तो यहाँ पे मेरा पाकिस्तान का है, तो मैं यहाँ पे आप जिस भी कंट्री से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मेरा पाकिस्तान सेलेक्ट है। यहाँ पे हम लिख देंगे DEXNR, कैप्चा हम एंटर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। फॉर द इन्फॉर्मेशन यू हैव सप्लाई यू आर एलिजिबल टू अप्लाई द ऑनलाइन फॉलोइंग वीजा। तो हमारे पास यहाँ पे हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑन अराइवल वीजा भी हमारे पास अवेलेबल है। तो 2 वीक सिंगल एंट्री वीजा हमारे पास आ जाता है, जिसमें स्टे पीरियड हमारे पास 2 वीक्स आ जाता है। इस तरह हमारे पास मल्टीपल भी आ जाता है, 1 मंथ का भी आ जाता है, और 90 डेज स्टे भी होता है जो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा होता है। इसी तरह ऑन अराइवल वीजा भी हम पाकिस्तान से हमें मिल सकता है। 2 वीक सिंगल एंट्री वीजा, ठीक है, सिंगल भी है और मल्टीपल भी है। अब यहाँ पे स्टे पीरियड हमारे पास आ जाता है 2 वीक्स का। यहाँ पे हमारे पास 2 वीक और 3 मंथ मल्टीपल एंट्री वीजा हमारे पास आ जाता है 1 मंथ का। यहाँ पे हमारे पास स्टे पीरियड होगा। अगर आपको ऑनलाइन वीज़ा चाहिए तो इसमें से चेक कर सकते हैं कि आपको जो भी चाहिए, सिंगल मल्टीपल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें से अगर आपको सिंगल चाहिए या मल्टीपल चाहिए तो आप किसी के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे कर देता हूँ सिंगल पे, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर यू इंटेंडिंग टू ट्रेवल टू बहरीन विद द अदर फैमिली मेंबर। अगर आप फैमिली मेंबर के साथ है तो यस, यहाँ पे नो, आपका जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। तो इस ये टर्म एंड कंडीशंस वगैरह इसको आपने रीड कर लेना है और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है।
इसमें कुछ जनरल चीज़ें हैं जिसको हमने फिल करनी होती है, जैसे पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो यहाँ पे मैं एक डमी नंबर ऐड कर देता हूँ। नेशनलिटी मेरे पाकिस्तान से, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को ऐड कर दिया। यहाँ पे आपने सिंपल डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप ऐड कर देंगे। सेक्स यहाँ पे मेल आ जाएगा हमारे पास। अगर आप फीमेल है तो फीमेल कर सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ हमारे पास आ जाएगा, मैं पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा। पासपोर्ट इशू डेट, यहाँ पे अपने पासपोर्ट इशू डेट लिख देनी है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगा पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। सेम आपने एक्सपायरी डेट इंटर करनी है जो आपके पासपोर्ट पे है। उसके बाद फैमिली नेम आपका जो भी है आप वो इंटर करेंगे। उसके बाद गिवन नेम, आपका जो नेम है, मैं यहाँ पे डमी नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद जॉब टाइटल आपके पास जो है, वर्क प्लेस आप वर्क कहाँ पे कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँ। आप अगर किसी और कंट्री से हैं आप तो आप वो लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपने वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर आएगा, यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपने इंटर कर देना है। ठीक है, और फुल फादर नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन होगा। इसमें हमने जो भी डिटेल इंटर की है, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप इंटर करके दोबारा उसको रीचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट कर देना। अगर डिटेल वगैरह ठीक है तो हमने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अगर कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। हमने इसको नेक्स्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होती हैं, जिसमें पासपोर्ट आ जाता है, रिटर्न एयर टिकट आ जाते हैं, होटल बुकिंग वगैरह और बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आके हम ब्राउज पे जाएंगे। यहाँ से हम पासपोर्ट की यहाँ से हम पासपोर्ट की पिक्चर जो ली हुई होगी उसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद रिटर्न एयर टिकट्स उसको सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास होटल बुकिंग है, उसकी एक पिक्चर है, हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो हमारे पास होगी वो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अगर आपके पास अदर कोई डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो हमारे पास ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन यू नीड टू पे द एप्लीकेशन फी ऑफ 4000 बहरीनी दिनार। अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको 4000 दिनार जो है वो आपको पे करना होता है। वो आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्रेडिट कार्ड से पे करने हैं तो पे बाय क्रेडिट कार्ड कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे पे बाय क्रेडिट कार्ड करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन होगा जिसमें हमें पेमेंट करनी होती है। कार्ड नंबर इंटर करना है। ठीक है, मंथ एक्सपायरी, एक्सपायरी ईयर इंटर कर देना, कार्ड होल्डर नेम आ जाएगा, सिक्योरिटी कोड वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने पे कर देना है। ठीक है, पे नाउ पे आएंगे तो पे करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी फीस जमा करा देंगे और विद इन 2 to 3 डेज आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। जो आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। 2 से 3 दिनों के अंदर आपको मेल भी आ जाएगी। तो ये था बहरीन के वीज़े का प्रोसेस। बहुत इजी है, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एजेंट। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थी जो हमने फॉर्म फिल करते हुए भी, जैसे रिटर्न टिकट वगैरह और पासपोर्ट कॉपी चाहिए थी, बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए होती है इसमें, और होटल बुकिंग वगैरह। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स के लिए।